everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat. तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफी स्पेशल होने वाला है। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं वैभव का। आपको मैं बता दूं कि जो ये जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का होगा, जिसे हम डीएसजे के नाम से जानते हैं। ये जो कॉलेज है हमारा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और ये जो कॉलेज है 2017 के अंदर कॉलेज खुला था। जब से कॉलेज खुला है तब से ही इस कॉलेज को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रही है और हर साल एडमिशन के वक्त बच्चों के मन में इस कॉलेज को लेकर काफी सवाल रहते हैं। कोई बच्चा इसके प्लेसमेंट्स को लेकर जानना चाहता है, कोई इसकी फैकल्टी को लेकर जानना चाहता है, कोई इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए, इन चीज को लेकर जानना चाहता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने वैभव को बुलाया है। वैभव डीएसजे के अंदर पढ़ रहे हैं और इन्होंने इसी साल इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। तो थैंक यू सो मच वैभव फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल एंड हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सभी सवालों के जवाब पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से देंगे, ताकि जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इस कॉलेज के बारे में पता हो और वो इस कॉलेज के अंदर पूरी सोच समझकर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। थैंक यू सो मच आयुष, तुमने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे जर्नलिज्म बीट पे। जर्नलिज्म बीट में उस वक्त देखता था वैसे जब तक मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई है, ऐसे नहीं। तो आज सबसे पहले ही बात तो आपने कही कि सच्चाई से बताना। तो सच्चाई अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ लाइंस में बताऊं तो डीएसजे नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए ये एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अब शुरू कीजिए अपने प्रश्न। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम सबसे पहले इस कॉलेज की एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको इस कॉलेज के अंदर आपका एक सेमेस्टर होने वाला है, जो कि काफी लंबा पीरियड है। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको इस कॉलेज की फैकल्टी कैसे लगी, आपको इस कॉलेज की एजुकेशन कैसे लगी, और जो आपने सोचा था कि ये जो कॉलेज है उसकी फैकल्टी ऐसी होएगी और मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, क्या उस पर ये कॉलेज खरा उतरा है या फिर नहीं उतरा है? अगर फैकल्टी के बारे में बात करूं तो कुछ टीचर्स यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे हैं, जैसे कहते हैं क्वालिफाइड टीचर्स तो सभी हैं, बट कुछ एज पर नेचर और मतलब उनकी एजुकेशन स्किल्स जो देखी जाए वो बहुत बेस्ट है। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो डीएसजे की है वो ये है कि यहाँ का सिलेबस अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब जो चीजें आपको पढ़ाई जानी चाहिए वो शायद सिलेबस के अंदर नहीं है। मतलब आप अगर सोचे तो कुछ मतलब बड़े बड़े स्कॉलर्स के मॉडल आपको पढ़ाए जाएंगे, पर वो मॉडल्स यूज कहाँ पर होंगे, शायद वो चीज यहाँ पर लैक करती है। जी जी बट जी। कुछ लोग, मैंने आपको बताया, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मतलब और एक यहाँ पर गांधी जी की पाठशाला चलती है, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट है उसका। उसमें क्या है कि हर वीक कोई ना कोई एडिटर को बुलाया जाता है किसी न्यूज़पेपर के या किसी मैगजीन के, जिनसे मतलब आपको रूबरू कराया जाएगा। और मतलब वो होता है ऐसा कि 7 दिन आप पढ़ाई करो और वो एक दिन अलग होता है। मतलब उसमें हम सीखते हैं जो डीएसजे है असलियत। अच्छा अच्छा। तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो इस कॉलेज के कोर्स को रिलेटेड है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है वो 5 ईयर का कोर्स करवाता है इंग्लिश और हिंदी जर्नलिज्म में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से इंग्लिश जर्नलिज्म वाले बच्चों को और हिंदी जर्नलिज्म वाले बच्चों को बाइफरकेट किया जाता है? क्या इंग्लिश जर्नलिज्म वाले बच्चे के जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं पूरा, या फिर उनको हिंदी में भी पढ़ाया जाता है? और जो हिंदी जर्नलिज्म वाले बच्चे हैं क्या उनको पूरी हिंदी में पढ़ाया जाता है और उनको इंग्लिश से वंचित रखा जाता है? और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी बच्चे मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या हमें जो एग्जाम देना है वो हमें इंग्लिश में देना है अगर वो इंग्लिश जर्नलिज्म के बच्चे हैं, और अगर वो हिंदी जर्नलिज्म के बच्चे हैं तो क्या उन्हें हिंदी में एग्जाम देना है? बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सवाल सबके मन में होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको आयुष कि यहाँ पर अब बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। मतलब पहले लास्ट ईयर तक ये हुआ करता था कि हिंदी और इंग्लिश का डिपार्टमेंट अलग था, बट इस ईयर से ये स्टार्टिंग हुई है मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कि दोनों क्लासेस एक साथ होंगी। इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे दोनों सेक्शंस में मिक्स होंगे। ए और बी सेक्शन होता है एक सेमेस्टर का। तो उसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं और हिंदी में भी पढ़ाते हैं। सेम टीचर होता है, वही आपको मतलब हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देता है। हालांकि उससे बहुत सारी दिक्कतें भी क्रिएट हुई हैं डीएसजे में, जो अभी हम भी मतलब जिस चीज को देख रहे हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो इतने
मतलब इतनी फ्लुएंटली हिंदी में नहीं बता पाते या इंग्लिश में नहीं बता पाते, उनके साथ बच्चों की दिक्कतें हैं। और बात कही आपने एग्जाम की, जो बच्चों को एंट्रेंस देना पड़ता है, उसमें दरअसल क्या होता है, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। चाहे आपने इंग्लिश का फॉर्म भरा हो या इंग्लिश हिंदी का, तो दोनों क्वेश्चंस आपको अपने सामने दिखेंगे। आपको जोन सी लैंग्वेज में समझ आए तो आप उसमें भर सकते हैं। मैंने हिंदी का भरा था, बट मुझे इंग्लिश में भी दिखा, जिस वजह से मुझे अंडरस्टैंडिंग में आसानी हुई और मैं इसे क्वालिफाई करता हूँ। तो वैभव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इसी के साथ में कि जैसे अभी जो हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आपके जो इंटरनल्स हैं, तो उसके अंदर भी आपने कौन सी लैंग्वेज का यूज करा? जैसे आपने बताया कि आपको हिंदी जर्नलिज्म करना है, तो आपने क्या जो एग्जाम्स है वो आप हिंदी में देंगे या फिर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं? सी आयुष, हमारे पास दोनों में ऑप्शंस होते हैं। मतलब जो एग्जाम हमारा आता है, जो पेपर हमारा आता है, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम क्वेश्चन लिखा होता है। अब इसमें ये चीज होती है, जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट में हो सकता है मैं उस चीज का आंसर इंग्लिश में दे रहा हूँ और दूसरे में मैं हिंदी में दे रहा हूँ। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश को आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये यहाँ का प्लस पॉइंट भी है। चाहे तो एक एग्जाम आप हिंदी में दे दीजिए, दूसरा एग्जाम आप इंग्लिश में दे दीजिए। और ऐसा अच्छा, तो नहीं है कि मतलब इसमें इंग्लिश आप और हमारी हिंदी के चॉइस चक्कर होती है में। कि हमें किस में देना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर अब जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है फीस को लेकर। जो फीस को लेकर ये जो कॉलेज है काफी चर्चा में रहा है और काफी सारे क्वेश्चन रहे हैं। बच्चों की बहुत सारी शिकायतें रही है कि जिस तरीके की फीस हमसे ली जाती है उस तरीके की हमें फैसिलिटीज बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। बच्चों का ऐसा कहना है कि यहाँ की जो फैकल्टी है और जो हमारे जो मीडिया लैब्स है वो मीडिया लैब्स ही नहीं है इस कॉलेज के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बातें हैं वो कितनी सच है और कितनी झूठ है, और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस साल इस कॉलेज में आपने कितनी फीस दी? देखिए, जो बातें प्रोटेस्ट की हुई, मतलब जो यूट्यूब पर फैली हुई हैं, एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने भी इस बात को दिखाया कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में प्रोटेस्ट हुआ। तो ये बातें ठीक है कि काफी हद तक यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है। मीडिया लैब अब आ चुकी है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं। लाइब्रेरी है बट छोटी है, एयर कंडीशनर रूम्स हैं, सब कुछ है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जिस वजह से प्रोटेस्ट हुए थे। काफी उन प्रोटेस्ट ने काफी ज्यादा सुधार डीएसए के अंदर लेकर आया। तो अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि हाँ, जिस एक मिनट में प्रकार फीस से। बता दूं एक बार आपको। जी जी। जी आयुष, मैं एक बार फीस बता दूं इस बार। जो हमारी एनुअल फीस होती है वो 69,500 होती है। और जो स्टार्टिंग के टाइम में आपको देनी पड़ती है वो 49,520 देनी पड़ती है। और सेकंड सेमेस्टर में आपको रिमेनिंग फीस देनी होगी। जी, मतलब हमें 69,500 रुपीज देने हैं। बिल्कुल, एनुअल में। ठीक ठीक। तो अब हमारा आपसे अगला सवाल ये है, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो काफी फेमस है उसकी डिफरेंट सोसाइटीज को लेकर। इसके अंदर म्यूजिक सोसाइटी होती है, डांस को लेकर सोसाइटी होती है, और काफी बच्चे इसमें बहुत उत्साहित होकर इसमें भाग लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में कौन सी सोसाइटीज हैं जिसके अंदर हम पार्ट ले सकते हैं? देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में अगर बात करूं तो कॉलेज नया है। इस वजह से जो यहाँ की सोसाइटीज हैं उनका भी जन्म अभी अभी हुआ है, तो वो नन्हे नन्हे शिशु हैं। जो उनकी स्टेज है वो बहुत अभी इनिशियल स्टेज है सोसाइटीज की। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोसाइटीज काम नहीं करती, बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिवली काम करती हैं। हमारे डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं हर संडे। डिबेट की सोसाइटी है, फोटोग्राफी की है, कल्चरल्स हैं, एंड काफी सारी सोसाइटीज हैं। मतलब आप अगर म्यूजिक में पार्ट लेना चाहते हैं, डांस में, तो हर चीज भरपूर मिलती है। जी बिल्कुल। और इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स का क्या है? वैसे तो अभी मैं जानता हूं कि 2017 से अभी 5 साल नहीं हुए हैं और अभी तक किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट, वाजिब सी बात है कि अभी प्लेसमेंट नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ से अभी तक किसी बच्चे ने प्लेसमेंट में अभी तक कॉलेज पूरा करा ही नहीं है। तब भी मेरे आपसे सवाल है कि आपने टीचर से बात करी होगी या फिर आपके फ्रेंड्स ने टीचर से बात करी होगी प्लेसमेंट्स को लेकर, तो उस क्वेश्चन का टीचर्स ने आपको क्या जवाब दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुई। दरअसल 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 3 ईयर के बाद लीव कर सकते हैं, जो कि बहुत बच्चों ने किया भी है। तो उन बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी हुई है। बट एक चीज डीएसडी की जाननी पड़ेगी कि आप डीएसडी के ऊपर मतलब ऐसे रह नहीं सकते कि यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये किसी भी कॉलेज में नहीं होता।
यहाँ पर आप खुद कितनी मेहनत करते हैं, कितने आपके खुद के कॉन्टेक्ट्स बनते हैं इस 3 साल की जर्नी में, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट से। और टीचर्स से मेरी बात हुई है तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो एक दो टीचर्स तो ऐसे हैं जो खुद जाकर आपकी इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, खुद जाकर कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है। चाहे आप मास कम्युनिकेशन में किसी भी कॉलेज में चल जाओ, इसके अंदर हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चे को खुद को मेहनत करनी पड़ती है उसकी इंटर्नशिप्स के लिए, उसकी प्लेसमेंट के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको हाथों हाथ आपको दे देगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ। तो पहली बात मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, आपको अपनी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी अगर आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं तो। और अब हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जिसके लेकर जब मैं था तब मेरे मन में भी काफी क्वेश्चंस थे कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी फेमस नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर प्रॉपर ग्राउंड है कि नहीं है, और एयर कंडीशन क्लासरूम है कि नहीं है, लाइब्रेरीज कैसी है, लाइब्रेरीज के अंदर प्रॉपर सफिशिएंट बुक्स है कि नहीं है, और जो प्लेइंग रूम्स यानी कि जो इंडोर गेम्स होते हैं हमारे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं या फिर नहीं किए जाते हैं, या फिर इन सब चीजों से भी ये कॉलेज वंचित है। देखिए, आपने बात की ग्राउंड की, तो जो मेरे डीएसजे वाले दोस्त इस वीडियो को देखेंगे वो हंसेंगे इस बात पे, क्योंकि जो डीएसजे है वो ग्राउंड के अंदर ही है। आप ये कहिए कि ग्राउंड के अंदर ये कॉलेज बनाया हुआ है, तो चारों तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड है। आधी क्लासेस हमारे तो ग्राउंड में ही रखती हैं। और बात रही फैसिलिटीज की, तो स्पोर्ट्स की तो भरपूर फैसिलिटी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खुद का ये स्टेडियम भी है इसमें। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने कॉलेज जैसे दूसरे हैं वो बहुत पुराने टाइम के बने हैं, बल्कि ये कॉलेज जो है वो काफी नया बना हुआ है और अच्छा है। हाँ, ये बात जरूर है कि छोटा है थोड़ा सा साइज में। और बात रही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आप मैं बताऊं आपको रेडियो की, तो रेडियो के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कम्युनिटी रेडियो है वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से चलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए जो भी डीएसजे में आएगा, कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेडियो ऑपरेट करने के लिए मिलेगा। हाँ, तो मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत कम कॉलेज है जो कि रेडियो की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेज में, तो एक वेरी प्लस पॉइंट है। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी रेडियो की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं ज्यादातर। तो अगर डीएसजे प्रोवाइड करवाता है तो एक काफी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए। जो बच्चे आरजी बनना चाहते हैं उनके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे वैभव कि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज के अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से काफी बच्चे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नई नई प्रकार की लैंग्वेज यहाँ से सीखना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, और जो टीचर्स हैं उनको इतनी नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में या फिर नहीं है, और और हमें इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा, और क्या ये आयुष, यहाँ कंपलसरी पर है या फिर नहीं है, एक ये भी हाँ, एक सवाल बिल्कुल है। कंपलसरी है। बिल्कुल कंपलसरी है। चाहे यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी हो, यहाँ पे चाहे रीजनल लैंग्वेज पढ़नी हो, आपको पढ़नी जरूर पड़ेगी कोई एक लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं आपके पास फॉरेन में, फ्रेंच और स्पेनिश। लास्ट ईयर तक आपके पास चाइनीज भी ऑप्शन था, बट वो अब हटा दिया गया है। और अगर मैं रीजनल की बात करूँ तो उसमें संस्कृत, बंगाली, उर्दू और तमिल आपके पास ऑप्शन में रहती है। बात ये रहती है कि टीचर्स तो बहुत नॉलेजेबल हैं, यूजीसी नेट सब क्लियर्ड आते हैं टीचर्स, वो सब कॉलेज में एक ही होते हैं। पर सबसे एक जो प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है वो ये है कि आपको बेसिक से सिखाई जाएगी। मतलब अगर आपने संस्कृत स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी, मैं संस्कृत में हूँ, तो अगर नहीं पढ़ी तो आपको बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी, और जहां तक भी मतलब एग्जाम का सिलेबस है वहां तक आएगी। जी जी। तो अब हम अपने आखिरी मुद्दे पर आते हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरे हिसाब से, और वो है कि इस कॉलेज के अंदर जो एंट्रेंस है वो हमें कैसे देना है, हमें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन से हमें सोर्सेज है वहां से पढ़ना चाहिए, और जो उसका एग्जाम आता है वो किस तरीके से आता है, मुश्किल आता है या फिर आसान आता है, और आपका टोटल ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को देने के बाद। बिल्कुल आयुष, ये तो हम दोनों की व्यथा है, हम दोनों इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप सबको बता दूं मैं दर्शकों को कि आयुष ने भी डीएसजे का एग्जाम दिया था मेरे साथ।
तो उसमें देखिए, अगर प्रिपरेशन की बात हुई, सबसे मेन चीज है इस वीडियो की, जिसके लिए लोग अभी तक हमें देख रहे थे। तो सी, जनरल नॉलेज वन ऑफ द मेन थिंग है, क्योंकि आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों का एक फियर होता है कि अगर मुझे मैथ नहीं आती तो क्या होगा, क्या मेरा एंट्रेंस क्लियर होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, डीएसजे में अगर आपको मैथ नहीं आती तो जर्नलिज्म में इतनी कोई नीड नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक मैथ आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो गई, मतलब परसेंटेज हो गई, थोड़ा बहुत बस मैथ आना चाहिए। हालांकि जो हमारा एग्जाम आया था उसमें थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, पर ऐसा नहीं था कि वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। मैं रीजनिंग कुछ खास पढ़कर नहीं गया था, फिर भी मेरे सारे क्वेश्चन वो सॉल्व हो गए थे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एक बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अरिहंत की ये बुक है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। और एक अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज 2021, ये उस वक्त मैंने ली थी, अब 22 आने वाली होगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब ये आपको ओवरव्यू दे देगी कि एक जर्नलिज्म का एग्जाम आता क्या कैसे है। हालांकि हम लोग तैयारी करके गए थे 8-10 महीने के करंट अफेयर्स की, और ये सारा बिल्कुल कुछ पढ़ बिल्कुल। के गए थे, आया तो कुछ अलग ही था। और ऐसा तो तुम हमें जानते हो इस हमें बात भी को। YouTube से तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिला था जिसकी वजह से हम गलत ट्रैक पर चले गए थे कि करंट अफेयर्स हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, और करंट अफेयर्स की जो परसेंटेज है वो 80% आएगी। पर असली में जब हमने पेपर दिया था, मैं आपको बता दूं कि हमारे इसके अंदर करंट अफेयर्स बहुत कम, या तो एक या फिर दो एग्जाम आए थे कि क्वेश्चन आए थे, और वो भी पता नहीं कितने साल पुराने थे। तो मैं आपको कहूंगा कि करंट अफेयर्स पर उतना फोकस ना किया जाए जितना आप लॉजिकल रीजनिंग पर करें फोकस, और आप मीडिया एप्टीट्यूड जरूर पढ़ के जाएं। ये सब चीज तो दोनों मेन चीज है। लॉजिकल रीजन में आप बहुत सारे नंबर खींच सकते हैं, तो आप और आपको इससे काफी फायदा होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आपको मस्ट है, ये आपको पढ़ के ही पढ़ के जानी है। सी आयुष, मेरा आपसे थोड़ा भिन्न मत है इस बारे में। मैं कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। आपने कहीं पे मतलब वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे बहुत सारी, वो कहेंगे कि 6 to 8 मंथ का कर लो, 6 मंथ मैक्सिमम है, आप पढ़ के चले जाओ। जो जी हमारी बारी में हुआ था वो क्या था कि लॉकडाउन की वजह से वो एग्जाम जो हमारा था वो डिले हो गया था। उस वजह से क्या हुआ कि एग्जाम मार्च में बन के तैयार हो गया था और 2019 के करंट अफेयर्स आ गए। हालांकि ये चीज अब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका टाइम पे एग्जाम होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और जो हमारे ओएसडी हैं मनीषमणि योगी मैम, उनसे भी मेरी बात होती है इस बारे में, तो वो कहते हैं कि कम से कम 1 साल का आप पढ़कर जाइए, 1 साल का करंट अफेयर। साथ में आप एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मीडिया एप्टीट्यूड। ये करंट अफेयर्स एंड मीडिया एप्टीट्यूड आप साथ साथ रखें। लॉजिकल रीजनिंग मेरे मत में, आपका मत जो भिन्न हो सकता है, इतनी आसान, इतनी मुश्किल नहीं आती कि आप उसे ऑन द स्पॉट सॉल्व ना कर सकें। और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तीनों चीजें, और मीडिया एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, ये इन 5 चीजों का मंत्र है, 5 सूत्रीय प्रोग्राम है। इसे आप अगर मतलब ग्रैब करके चले जाएंगे तो डीएसजे निकलना कोई बड़ी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि ये सभी चीजों का आप काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और वैभव ने एग्जाम क्लियर करा है, तो वैभव को इस बारे में पूरी पूरी नॉलेज है। और ये तो इन्होंने तो देखा है कि किस तरीके से इनका नंबर आया, इनका जो, और आपको बता दूं, आपको होप नहीं खोनी है। एकदम लास्ट लास्ट तक भी आपके पास चांस होता है कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाए। तो आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो बाकी बच्चों से ज्यादा रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आएगा। सी तो आयुष, इसमें पता है क्या है, डीएसजे में एक चीज बड़ी मजेदार है। मेरा एडमिशन हुआ था 18 दिसंबर को, बल्कि कॉलेज शुरू हो गया था 18 नवंबर को। तो डीएसजे में सबसे बड़ी चीज रहती है, आप होप मत खोए। यहाँ पर आपका रैंक लिस्ट आ चुका है, आप जर्नल हैं, सबसे दिक्कत होती है जर्नल वालों को। उनके साथ क्या दिक्कत होगी कि वो लोग सोच लेंगे यार अपना तो 60 से ऊपर आ गया तो समझ लो गए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल 60 से ऊपर आ गया तो आप नहीं गए। आप आखिरी तक स्पॉट स्पॉट राउंड मत छोड़ें प्लीज, वो बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है डीएसजे के लिए। स्पॉट राउंड में जरूर फिल करें अगर आपका नहीं आ रहा है तो, और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एडमिशन होने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम पूछेंगे आपसे, और ये पूछेंगे, हमारा ये सवाल है आपसे कि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो
आईपी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो भी एक काफी तगड़ा कॉम्पिटिटर है अगर हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर आपको पूरी प्रॉपर मीडिया फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, मीडिया लैब्स प्रोवाइड होती है, रेडियो लैब्स प्रोवाइड होती है, और जो वहाँ का जो सिलेबस है वो भी मेरे हिसाब से वो डीएसजे के उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए? और मैं आपसे चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपको पूरी सच्चाई से देना है, कि जैसा भी आपको इन महीनों में लगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर उनको दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनमें लेना चाहिए। आयुष, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया भाई तुमने। अगर मैं इसका जवाब दूं तुम्हें, सीधी सीधी बात कहूंगा, झूठ नहीं बोलता मैं, तो बता दूं, अगर आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, अगर आप हर चीज में पॉलिटिक्स चाहते हैं, अब उसमें चाहे आपको सब्जेक्ट पढ़ने से लेके एजुकेशन से लेके आपके छोटे छोटे इश्यूज हों, अगर आप उनमें पॉलिटिक्स झेल सकते हैं तो वेलकम टू डीएसजे। बट अगर, मैं ये चेतावनी समझ लीजिए कि अगर आप पॉलिटिक्स नहीं झेल सकते तो प्लीज मत आइए, क्योंकि बुक्स में पढ़ना बहुत अलग होता है और रियल में एक्सपीरियंस करना, यहाँ की पॉलिटिक्स 100 लेवल की है। यहाँ पर मतलब आप झेल नहीं सकते। मैं भी कुछ टाइम से मतलब विचलित हो गया था शुरू शुरू में, पर अब चीजें ठीक हैं। और बात रही कि आईपीयू और डीएसजे का कंपैरिजन, सी, हर कॉलेज अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं डीएसजे और आईपीयू के बारे में, इफ यू आर गोइंग फॉर जर्नलिज्म देन आई वुड सजेस्ट यू डीएसजे, और अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो आप आईपीयू चाहिए। क्योंकि जो जर्नलिज्म, क्योंकि डीएसजे में जो कोर्स है वो बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म है, सिर्फ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा। हालांकि कुछ पायदान उसके भी कवर करता है डीएसजे, पर मेनली फोकस है जर्नलिज्म के ऊपर। तो अगर आप लोग मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप जाइए आईपीयू में, और अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो वेलकम टू डीएसजे। हालांकि मेरा भी वेब्स में हुआ था, पर मैं आया डीएसजे में, उसका कारण यही था कि मैं जर्नलिज्म करना चाह रहा था। काफी हद तक तो मैं सेटिस्फाई हूँ और काफी हद तक सेटिस्फाइड भी हूँ। तो ये चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि थोड़ा रिस्क जरूर है यहाँ पर आने में, बट अगर आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है तो वेलकम, वरना दूर रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ जो हमारा इंटरव्यू है वो खत्म होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो वैभव को बहुत बहुत थैंक यू दूंगा कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए। काफी बिजी रहते हैं क्योंकि हमें काफी असाइनमेंट्स मिलते हैं कॉलेज से। और इसके अलावा मैं आपको दर्शकों से ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई सी भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं और वैभव को भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों की आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, तो आप हम दोनों से इस कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं आईपी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूं और जो हमारे वैभव हैं वो डीएसजे से कर रहे हैं। तो हमें दोनों के बारे में काफी नॉलेज है, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, वैभव से भी पूछ सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में। और आखिरी में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में आपको छोटी सी छोटी आपकी हेल्प करेगा और आपको छोटी सी छोटी बातों के बारे में भी बताएगा। जर्नलिज्म एंड उसके बारे में आपको स्कोप के बारे में पता चलेगा, आपको हमें इंटर्नशिप के बारे में पता चलेगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से एक नई खबर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।